கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. अनबान टीओजी बिलीवर्स, परमेश्वर आपको आशीष करें। आज 26 तारीख अप्रैल महीना है। आज हम परमेश्वर के वचन को थोड़ी देर हम सिमरन करने वाले हैं। परमेश्वर के वचन को हम खोलें। यहोशू की किताब पहला अध्याय 9वां वचन, जोशुआ चैप्टर 1 वर्ड्स 9। मैं तुझे आज्ञा नहीं दिया तो बलवान बनकर दृढ़ हो जा, ना डरो ना व्याकुल ना हो। आप जहाँ जाओगे आपका परमेश्वर तेरे साथ रहेगा। तो व्याकुल ना हो, ना डरो, घबराओ मत, मैं तेरे साथ रहूँगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दिया? यहोशू को मूसा नबी ने मसा किया। मूसा नबी की मसा के बाद मूसा मर गया। उसके बाद यहोशू की बड़ी जिम्मेदारी आ गई। पूरे 30 लाख 40 लाख लोगों को कानान देश तक अगुवाई करना है। कानान देश आज हमारा नया नियम की युग में, इसी कृपा की समय पर हम ये कह सकते हैं हमारा परलोक या स्वर्ग, हमारा निशान, हमारा लक्ष्य, हमारा मकसद, हमारा आशा, ये है हमारा इस धरती में पैदा हुए हर एक विश्वासी का आशा। ये है हम स्वर्ग जाना चाहिए। इस धरती का पौलुस जिस तरह कह रहा है, मेरा दौड़ मैं पूरा कर चुका हूँ, अब उसे लेकर जीवन का मुकुट मेरे लिए इंतजार कर रही है। इसी तरीक़ा से आपका इस धरती में आया है, पैदा हुआ, शादी हुआ, बच्चा हुआ, पैसा कमाया, दान दौलत कमाया, बहुत कुछ आपने जो प्रूफ किया इस धरती में अच्छा मनुष्य बनाने के लिए, आगे संतान के लिए आपने रख के जा रहे हो। बट कहाँ जाएगा? उसी स्थान के लिए आपका पवित्र आत्मा की अगुवाई की ज़रूरत है, अनुग्रह की ज़रूरत है। जो क्रूस पर यीशु मसीह ने कमाया, उसी अनुग्रह की बहुत बहुत ज़रूरत है मेरे प्यारों। परमेश्वर इसी कोरोना वायरस की बुरा हाल महामारी के बीच में आपको ये वचन दे रहा है, मत डरो, व्याकुल ना हो, बलवान हो जाओ, दृढ़ हो जाओ, मैं तेरे साथ रहूँगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन यहोशू को जो दिया है, यीशु मसीह झूठ बोलने के लिए इंसान नहीं है। परमेश्वर जो बात बोलता है उसको जरूर पूरा करता है। उसका एक शब्द भी व्यर्थ नीचे नहीं गिरेगा, उसकी वायदाएं अधूरा नहीं होगा। परमेश्वर एक इंसान को परिपक्व बनाने के लिए लगभग 30 साल या 20 साल लगेगा करके पवित्र ज्ञानियों ने हमें कहा है। तो 20 साल तक एक इंसान को प्रभु परिपक्व बनाते बनाते आफ्टर 20 इयर्स एक विश्वासी या पास्टर कम से कम लिटिल बिट परमेश्वर का प्रसन्न वाला व्यक्ति बन जाता है। ये कोई बाइबल का कानून नहीं है, कुछ पवित्र लोगों का विचार मैं आपको बता रहा हूँ। इसका मतलब लगभग 40 साल मूसा के साथ यहोशू ने रखा। कितना परिपक्व बना होगा। फिर भी उनका दिल में क्या रहा? डर। उनका दिल में डर था, भय था, मैं कैसे इसे आगे प्रॉब्लम रेसिस्टेंस जो उनके जीवन में आगे 4 टाइप ऑफ रेजिस्टेंस, जो रेसिस्टेंस मतलब उनका अड़चन आया था। क्या अड़चन था? पहले हम पढ़ते हैं 3रा अध्याय, यहोशू की 3रा अध्याय 17 वचन पढ़िए, 3:17। वहाँ पर यरदन नदी सामने आ रहा है। यरदन नदी एक बड़ा अड़चन, वहाँ यरदन नदी को उनको पार करना। उसी टाइम में कोई पुल नहीं बनाया गया है, ना तो कोई शिप या नाव था। इतने 40 लाख लोग किस तरह वहाँ पर पार करेंगे? ये यहोशू वहाँ पर थे जब लाल समुंदर को मूसा नबी ने पार करके आया था। यही यहोशू सूखी जमीन पर लाल समुंदर पार करके आया था। ये एक्सपीरियंस को, पुराने मिरेकल्स को उन्होंने याद करते हुए परमेश्वर से विनती करने के लिए वहाँ पर जो बैठा हुआ है, वहाँ पर उपवास और प्रार्थना करके
परमेश्वर के लोगों को बोलता है आज तुम लोग मेरे साथ उपवास करिए, प्रार्थना करें। इसी तरीका से जब मुश्किल और परेशानी आता है, लोग उपवास और प्रार्थना में बैठे थे। जिस तरीका से इज़रा नबी की किताब में हम पढ़ते हैं, इज़रा नबी 17 साल की जो कैप्टिविटी है, जो बाबिलोन से उन लोगों को लेकर आ रहा है, वही 30-40 लोग यहूदियों को वहाँ पर रास्ते में मिलिट्री कुछ सुरक्षित के लिए राजा से विनती करने की, राजा ने बोला था जितने लोग आपने इज़राइल जाना है जाइए। तो वहाँ पर कम से कम 250 किलोमीटर सफ़र था। उस सफ़र में जंगल में कोई चोर डाकू, कोई अन्य शक्ति या दूसरे देश के राजा इनके ऊपर हमला ना करें, इसलिए इज़रा नबी ने एक फैसला किया था, आइए हम राजा से मदद मांगने से बढ़कर हम परम राजा स्वर्गीय राजा से प्रार्थना करें। उपवास और प्रार्थना करें करके सुबह तो लेकर शाम तक लोग खड़े होकर उपवास और प्रार्थना में वहाँ पर बैठे थे करके हम देखते थे। जैसे उपवास प्रार्थना करते हैं वहाँ पर प्रभु सचमुच उतर आ जाता है, उनकी मुश्किलों से प्रभु आज़ादी करता है। हालेलुया। इसी तरीक़ा से हमारा टीओजी चर्च पिछले 40 दिन किसने एक टाइम, किसने 2 टाइम, किसने नॉनवेज नहीं खाया, किसने इसी तरीक़ा से उपवास पार्ट उपवास हमने करके देख लिया। आपकी उपवास व्यर्थ नहीं है प्यारों। आप जब भी एक टाइम भी उपवास प्रार्थना किए हैं, आपकी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं होता है। हमारा परमेश्वर का एक नाम है बिंदी सुनने वाला। हालेलुया। यीशु के नाम से जो कोई आप प्रेयर करते हो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को व्यर्थ गिरने नहीं देगा। यहाँ पर देखते हैं यहोशू डरा हुआ देख रहा था। वहाँ पर प्रॉब्लम क्या था? ठीक है, पिछले दिन लाल समुद्र को दूर किया है, मन्ना खाया है, ठीक है, अभी मन्ना नहीं गिरती है, अभी इन्होंने कमाई करके खाना होगा, अभी इन्होंने कुछ जो बीज बैंक के खाना होगा। अभी इसी टाइम में ये क्या कर रहा है, यरीहो शहर के अंदर प्रवेश कर दिया। यरीहो शहर के अंदर जाने के बाद उसी शहर के अंदर नहीं जा पाएगा। वहाँ पर देखते हैं उस शहर के अंदर कोई ना जा पाएगा, ना तो शहर के बाहर कोई आ पाएगा। वहाँ पर इसी तरीक़ा से हम पढ़ते हैं लॉकडाउन हो गया है। लॉकडाउन होने के टाइम पे ये क्या कर रहा है, वहाँ पर प्रार्थना करने लगा। परमेश्वर प्रार्थना के उत्तर देता है। तो फर्स्ट मैंने बोला यरदन नदी के लिए परमेश्वर सलाह दिया, तुम लोग क्या करना, संदूक को उठाकर याजक पहले पाँव रखें और वो उसके पीछे लोग जाएं। तो जो यरदन नदी बड़े तेजी से आने वाला नदी वहीं रुक जाएगा, फिर सूखी जमीन पर आप लोग जाओगे। द सेम मैनर परमेश्वर अद्भुत काम किया। जब याजक लोग संदूक को उठाकर पहला पाँव में रखे थे, वैसे ही यरदन नदी इतनी तेजी से आने वाला नदी रुक गया, वहाँ पर सूखी जमीन मिली, पूरा 40 लोग क्रॉस किया करके। हालेलुया। तो उसी के सेकंड टाइम हम देखते हैं, जो फर्स्ट टाइम चमत्कार होने के बाद लोग बड़े आनंद से मनाते थे, ठीक है, यरदन नदी को हमने सूखी ज़मीन पर पार कर दिया, बहुत अच्छी बात है। हमने जाना है आगे कानान देश। कानान देश के बीच में यरीहो शहर आ रहा है। यरीहो शहर के लिए क्या करें भाई? यरीहो शहर के लिए बड़ा उलझन हो गया है। तो वहाँ पर हम पढ़ते हैं जाशुआ की किताब 5 अध्याय 13 और 14 वचन में, वहाँ पर परमेश्वर खुद रिवील हो रहा है, परमेश्वर खुद उनको प्रकटन हो रहा है। तो जाशुआ डर गया। जाशुआ को बोलता है तो ना डरो, मैं तेरे साथ में हूँ। हालेलुया। तो यही तो व्यवस्था विवरण की 31 चैप्टर 8 अध्याय मूसा को बोला था, मैं तेरे साथ में हूँ। यीशु मसीह ने मृत्यु से जी उठा, इस दुनिया छोड़कर ऊपर जा रहा था, उस समय पर दुनिया के आखिरी टाइम तक मैं तेरे साथ में हूँ। आज हमारा दिल में क्या डर है, क्या परेशान है, किस बातों के लिए हम डरते हैं? कोरोना के डर, बाहर जाने का डर, घर के अंदर रहने का डर है, जो भविष्य के फाइनेंशियल डर है, आगे क्या होगा दुनिया, इसी बातों में डर है। पास मानो चर्च नहीं खुलता है, हम कैसे जीवन जिएंगे, हमारा रोज का रोटी कैसे जाएगा, इसी तरह कई बातों में चर्च बंद रहता है। विश्वासियों, मैं कैसे किस्त भरूंगा, कैसे करंट बिल भरूंगा, मेरे बाल बच्चे का रोटी क्या होगा, कैसे बाहर जाएंगे तो कुछ कमाई आए, बहुत सारे बातों के लिए हम डरते हैं ना। आज आपका डर, अपना बोझ परम यीशु के ऊपर रखिए। परमेश्वर यीशु वायदा कर रहा है, मत डरो, मैं तेरे साथ में हूँ। अगर आप यशायाह नबी की किताब 57 18-19 पढ़िए, यशायाह नबी की किताब
57 57 अध्याय की 18 और 19वां वचन। एसाया 57 चैप्टर 18 वर्ड्स 19। वहाँ पर पढ़ते हैं तो उसमें परमेश्वर वायदा करता है, मैं तुझे चंगाई करूँगा, मैं तुझे अगुवाई करूँगा, मैं दोबारा तेरे दुख के बराबर आनंदित करूँगा। जो दूर और समीप लोगों के लिए समाधान जो कहता है, उनकी मुँह की जो फल मैं उनको हुक्म करूँगा। परमेश्वर यहोवा की वाणी है। जो आपके मुंह में निवेदन प्रार्थना करके लोगों को जाके ये खुशखबरी बताते हो, ना डरो, मत डरो, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु यीशु ने बोला है। यीशु मसीह के सुसमाचार सुनाने के लिए यही टाइम है प्यारों। परमेश्वर की महिमा पूरे धरती में फैलाना चाहिए। हमारा चर्च सोशल वर्क कर रहा है। कितनी 100 परिवार को हमने रेशन पानी बांटा था। हमारे जैसे दुनिया सरकार भी बांट रही है, उनके लिए हम भी उनके समान एक एनजीओ है। दैट्स ऑल। 15 दिन के बाद रेशन खाली हो जाएगा, उसके बाद लोग और किसी के ऊपर भरोसा रखेंगे। जो दे रहा है उनके सलाम करेंगे। खाना पीना देना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ परमेश्वर की वचन बांटना नहीं भूलना, क्योंकि परमेश्वर हर एक जगह में हम आटे दे देते हैं, उनके लिए एक नया नियम भी दे देते होंगे। कितना अच्छी बात है। आटा खत्म हो जाएगा, नया नियम की पवित्र वाणी, पवित्र कलाम कभी खत्म नहीं होगा। लोग इसी लॉकडाउन के मोमेंट में हर घर में नया नियम होना चाहिए, हर घर में बाइबल होना चाहिए। एवरी होम मस्ट कीप द बाइबल्स एंड मस्ट रीड द बाइबल। हर एक व्यक्ति परमेश्वर के सुंदर वचन को पढ़ना चाहिए। ये वचन जो आत्मा को तृप्ति करता है, ये वचन उनका जीवन की कमियों को दूर कराता है। इसलिए प्यारों, जब लोग बुखार और परेशान में हैं, जो कुछ समस्या में हैं, इस बाइबल को खोल के पढ़ने के लिए प्रभु की आत्मा जिसको चुना है उसको वो कम करेगा, वो जरूर पढ़ेंगे। इसलिए हम वचन के साथ सोशल वर्क करें, ताकि परमेश्वर यीशु की राज्य इस धरती में जल्दी आएगा। प्यारों, इस धरती में कोई भी, जैसे लूका की इंजिल अगर आप पढ़ेगा, इस एक मत्ती का इंजिल 10 अध्याय का 29 और 30 पढ़िए। मत्ती का इंजिल 10 अध्याय की 29 और 30। इसका क्या लिखा है? परमेश्वर के हुक्म के बिना एक बाल भी नहीं गिरेगा। इस धरती में एक पंछी भी परमेश्वर की बुद्धि ज्ञान नहीं पाते हुए नहीं मरेंगे। इस धरती में पूरा धरती परमेश्वर की महिमा से भरेगा, तभी लोग मरेंगे। मरने के बाद वो नरक या स्वर्ग में जाएंगे, न्याय का दंड का दिन में वहाँ पर प्रवेश करेंगे। वहाँ पर कोई भी ये नहीं कह सकता मुझे यीशु मसीह के बारे में मालूम ही नहीं है। लोग आज किसी भी धर्म में पैदा हो, सब भगवान एक है, सब नदियाँ समुद्र में जाता है, सारे रोड़ा हैं, जीटी रोड में, मेन रोड, बाईपास रोड में पहुँचता है, ये सारे सुनने के लिए है, लेकिन प्रैक्टिकल वो नहीं है। प्रभु यीशु मसीह की सारे धरती का सृष्टिकर्ता, बुराई को भी उन्होंने बनाया, भलाई को भी बनाया, शैतान को भी परमेश्वर ने जो स्वर्गदूत के रूप में उत्पन्न किया, वो स्वर्गदूत अपने कमंड के कारण अपने आप शैतान बन गया है। इसी तरह परमेश्वर ही सब कुछ उत्पन्न किया, उसके बिना कोई भी सृष्टि इस धरती में नहीं हुई। इसलिए जो सृष्टि करता है, इस सृष्टि को नाश कर सकते हैं वही परमेश्वर। आखिरी दिन में ये होगा, कोरोना होगा, ये महामारी होगा, उसके बाद अकाल होगा, अकाल के बाद देश के खिलाफ देश लड़ाई होंगे। इसी तरह धरती नाश होगा, जो पाप अधिक होने के कारण धरती नाश हो रहा है। आज चर्च लॉकडाउन क्यों? मसीह लोग को हमारे गलतियों से जब तक हम नहीं सुधरते हैं, दोबारा चर्च नहीं खुलेगा। पास मानो, हमारा गलतियों से हम जब तक छोटी छोटी गलतियों को हम नहीं सुधरते हैं, दोबारा चर्च नहीं खोलेगा। 9 बजे चर्च है, 10 बजे चर्च हम अनाउंस करते हैं, यीशु मसीह 2 या 3 लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर आता है। पहला व्यक्ति के रूप में यीशु मसीह आकर इंतजार ही करता था। फिर भी आप लोग, हम लोग, विश्वासी लोग क्या करते थे? 10 बजे की जगह 11 बजे आते थे, 12 बजे आते थे। हमारा घर के काम धाम को पहला इंपॉर्टेंट देते थे, शादियों के लिए इंपॉर्टेंट देते थे, काम के लिए, ट्यूशन के लिए, पढ़ाई के लिए, कितनी बातों के लिए मुख्य स्थान थे कि पहला राज्य को, उसका धार्मिक को ढूंढने के कारण। परंतु क्या किया हमने? सेकंड प्लेस में ढूंढा।
फर्स्ट प्लेस हमारा कमाई, हमारा परिवार, हमारा 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 मेरा मेरा मेरा। सेकंड प्लेस में खुदा खुदा खुदा। परमेश्वर आज ऐसे स्थान में आपको लेकर आया और कोई रास्ता ही है नहीं। आपको परमेश्वर के राज्य को पगला ढूंढना ही होगा। आज गलेसिया सुधरें, आज पासमानों सुधरें। हम परमेश्वर का आराधना 10 बजे है तो 9:30 बजे हाजिर हो जाएं। आगे समय बहुत कट है, प्रभु का राज्य आ रहा है। यीशु मसीह दरवाजा के पास आ गया है। अंधेरा 12 बजे होने वाला है। प्रभु यीशु मसीह कर और देर नहीं चलेगा। यीशु जल्दी आने वाला है। हालेलुया। यीशु तू दृढ़ हो जाओ, दृढ़ हो जाओ, तू डरो मत। हालेलुया। परमेश्वर आपको आमीन आज वायदा कर रहा है, मैं दोबारा तुम्हें खड़ा करूंगा। जो शांति का वचन प्रचार करता है उनकी मुंह का फल मैं दे दूंगा। आमीन। हालेलुया। तो यशायाह 41:10 में क्या लिखा है? मैंने तुझे बनाया है, मैंने तुझे सृष्टि किया है। इसे जो किताब है, जो ब्लू कलर किताब परमेश्वर का राज्य आया, यीशु का राज्य, ये किताब को आप खोल कर आज पढ़ सकते हैं। 22वां जो चैप्टर में अविश्वास और दुष्ट जो अविश्वास को नाराज समय पर जो दुष्ट स्वभाव अगर आपके अंदर है, वो वचन यशायाह 41:10, मत डरो मैं तेरे साथ हूँ, व्याकुल ना हो, खियाओ पांदो, मैं तेरे साथ में हूँ, मैं तुझे सहारा करूँगा, मेरे हाथों से तुझे उठाऊंगा। इन वचन को पढ़ने से यशायाह 44:2, मैंने तुझे माँ की गर्भ से उत्पन्न किया, मैं तुझे साथ दूंगा, हे मेरे दास याकूब, हे शूरन ना डरो। यशायाह 44:14 में लिखा, हे याकूब छोटी सी कीड़ा, छोटी सी झुंड, मत डर मैं तेरे साथी देता हूँ। हे मैं इज़राइल का परमेश्वर पवित्र और छुड़ाने वाला हूँ। और यशायाह 43:1 में लिखा है, हे याकूब मैं तेरा सृष्टिकर्ता, तुझे उत्पन्न किया, मत डरो, मैंने तुझे छुड़ाया, तुझे नाम लेकर बुलाया। तूने नदियों को क्रॉस करने से तू नहीं डूबेगा, तूने आग के बीच में जाएगा तो नहीं जलेगा। इसी तरीक़ा से जो विश्वास की योग्य वचन आपके हाथ में देने के बाद में भी आप लोग डरते हो, आप लोग जो भयभीत होते हो, जो बातों को सिचुएशन को देखकर आप लोग घबराते हो, परमेश्वर का वचन हमेशा बोलता है विश्वास पहले। विश्वास को करने से कार्यक्रम को तुम जीत सकता है। जैसे मेरा घुटना दुखता है, अभी मेरा पीठ दुखता है, गले दुखता है, ये दिखाई दे रहा है ना। इसी वक्त क्या करना चाहिए? आपको हिम्मत बांध कर यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर का सृष्टि, मेरा घुटना, मेरा ब्लड, मेरा खून के अंदर यीशु मसीह का लहू को मैं गिरा देता हूँ। इसी वक्त घुटने का दर्द ठीक हो जाओ। शैतान जो दर्द को महसूस कराता है, इसी वक्त इसी महसूस से यीशु के नाम से मुझे छुटकारा मिल जाए। इसी वक्त ऐसा बोलने से परमेश्वर आपकी घुटने को ठीक कर देगा। तो आगे पासमानों को ढूंढने से विश्वासियों डरते हैं कौन सी पास्टर के पास जाएं, क्योंकि बहुत सारे मीडिया आ चुका है, व्हाट्सएप है, फेसबुक, इसमें देखते हैं इसको वो कमियां बता रहा है, उसको ये कमियां बता रहा है। फिर कौन सच्चे पास्टर है, कौन सच्चे हमारा अगुवे हैं, किसके पास हम जाके सलाह ले सकते हैं? आजकल लोग बहुत डरते हैं। तो परमेश्वर कह रहा है मैं याजक को काटूंगा, जो पेड़े हैं या जो मेमने तितर पितर हो जाएगा। आखिरी दिन में परमेश्वर याजक को भी ठांडता है, विश्वासी को भी ठांडता है, ताकि एक वक्त भी नरक में जाना परमेश्वर की इच्छा है नहीं। हालेलुया। दुनिया की सारे लोग परमेश्वर लोग जो उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने ये जो नाक के श्वास हमारे अंदर सांस जो हम इसी श्वास के द्वारा हम बने हुए परमेश्वर जीवित आत्मा हमें बनाया। चाहे क्रिश्चियन हो, नॉन क्रिश्चियन हो, आपको परमेश्वर ने बनाया। सभी मनुष्य के लिए प्रभु तड़प रहा है, एक क्रिश्चियन के लिए नहीं।
सभी मनुष्य के लिए यीशु मसीह तड़प रहा है, सूली के ऊपर तड़प तड़प के अपना जान छोड़ा है। यीशु मसीह ने जान दिया किया, क्या आपका जान नहीं बचाएगा? यीशु को पुकारो, परमेश्वर को पुकारो, डरो मत, यीशु को पकड़ो। जब डरे हुए थे इज़राइलों, जब सांप काट लिया तो मौत के डर में वहां पर मूसा नबी को सलाह लिया। मूसा नबी ने बोला उनके ऊपर नजर उठाओ, ये जो लोहे का क्रूस बनाकर लकड़ी के ऊपर लोहे का सांप बनाया हुआ उसके ऊपर नजर उठाओ, वो ही तुम्हें बचाएगा। मैं तो पासमान हूं, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, परंतु तेरे विश्वास परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर जिस तरह आमीन जो 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 जाशुआ को परमेश्वर ने बोला था तूने यरदन नदी को पार करो, यरदन नदी को उन्होंने पार किया है। उसके बाद यरीहो शहर आया था, परमेश्वर खुद उतर आया। यदि आप पढ़ोगे आमीन जो तीसरा अध्याय के 17 वचन में, वहाँ पर भी परमेश्वर यरीहो शहर में जिस तरीका से जो इन्होंने पार किया, 7 बार तुम लोग रोज क्या करना चाहिए, उसको शहर के किला को घूम के आना है। 7वां दिन जो एक बार रोज घूमना चाहिए, 7वां दिन 7 बार घूमना चाहिए। तो 7 दिन तक मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलना चाहिए। जो रूल्स एंड रेगुलेशन वहाँ पर बनाया जाता है, मसीहत जीवन भी रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ चलते हैं। कई बार हमारा मन मर्जी करते हैं, 10 बजे की जगह 11 बजे आते हैं, हमारी आराधना 10 गीत गाते हैं, 50 गीत गाते हैं। परमेश्वर हमारा मन को शांति करेगा तो उनकी प्रार्थना करने से, सिर्फ गीत गाने से नहीं, सिर्फ हमने और कुछ फालतू बकवास चर्च के अंदर करने से नहीं। परमेश्वर मेरा घर सभी दुनिया के लिए, सब देशों के लिए क्या घर कहलाएगा? प्रार्थना के घर कहलाएगा। आप चर्च में देश के लिए प्रार्थना करते हो, गरीब विश्वासियों, सभी विश्वासियों के लिए निवेदन प्रार्थना करते हो, पीछे हटे हुए लोगों के लिए प्रार्थना करते हो, हमारा देश के लिए प्रार्थना करते हो, महामारी के लिए जो सबसे ज़्यादा संतों के लिए प्रार्थना करते हो, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हो, तभी वो चर्च कहलाया जाएगा। मेरा घर सभीयों के लिए प्रार्थना का घर कहलाता है। अगर आप घर के अंदर आज आराधना करते हैं, आपका घर क्या प्रार्थना का घर कहलाया जाता है? विश्वासियों, आगे प्रार्थना ज़्यादा करेंगे, हम परमेश्वर से पुकारेंगे। जिस तरह यरीहो शहर के लिए परमेश्वर खुद उतर आया है। ऐसा जाशुआ की किताब 5 अध्याय 13 और 14 वचन में पढ़ते हैं, यहोवा परमेश्वर स्वर्गीय दूत का सेना का अधिपति यहोवा का जो परमेश्वर कह रहा है, सेनाओं का यहोवा खुद उतर आकर जाशुआ से गल्ला बातें कर रहा है। उसके बाद जो जो यरीहो शहर की जो फाइट किस तरह करनी है, उस तरह यरीहो शहर में जाता था, वहाँ पर जीता था। उसके बाद 7वां अध्याय देखते हैं आई शहर। आई शहर में जिस तरह वहाँ पर एक बार हार गया, क्योंकि वहाँ पर एक बीच में गलीसिया के बीच में कोई नुकसान करने वाला बंदा है तो उसको सही कराना। इसका मतलब क्या है? हमारे अंदर जब हम बुरी आदत से, मन मर्जी से जब सुधरते नहीं, घुटना नहीं देखते, आधी सुबह उठते नहीं, खुदा की कृपा को ढूंढते नहीं, फेलियर हो जाएगा। 7वां अध्याय जाशुआ 7th चैप्टर अच्छी तरह पढ़िए, उसमें आई शहर के बारे में परमेश्वर जो जाशुआ को ठांडा मारा, वहाँ पर 23,000 लोगों का मौत हुआ है। इजराइल हार गई, तो हारने के वक्त उन्होंने पिछले 2 टाइम पे परमेश्वर उनको विजय दिया। तीसरे पॉइंट पे उन्होंने हार गई। क्यों हार गई भाई? हमारे अंदर आकान है, हमारे अंदर आकान की स्वभाव है, चोर है। क्या दशमास को सही हम काटते हैं? परमेश्वर आपसे लाखों रुपया नहीं मांगता है। अगर आप 10 रुपया ही कमाते हो, क्या 1 रुपया वफादारी से परमेश्वर की हजूरी लेकर आते हो? जो फाइनेंशियली आप लोग ब्लेसिंग पाना है, फाइनेंशियली वफादारी रहो। परमेश्वर का जो दशमास को धोखा ना दो, और परमेश्वर से लेना अपने सीखा है तो देना भी सीखो। इन समय पर मैंने जो उबदिया की किताब जो आहाब के राजा के बारे में जो ओबदिया जो जिस तरह भविष्यवक्ता ने 100 पासवानों को एक गुफान में रख के खाना खिलाया ना, एलिया नबी ने वहाँ पर जाके उनको मिला था। ये वचन मैंने पिछले दिन प्रचार किया था। कितनी ओबदिया अपनी दशमास के अलावा भी जितना भी बैंक बैलेंस को निकाल कर, पास्टर जी इसके द्वारा हम और भी गरीबों को सेवा करें, और भी हम सुसमाचार सुनाने के लिए बाइबल खरीदें, लोगों को फ्री में बांटें।
ब्रदरन, ये आपके लिए दिया हुआ मौका है। इस समय पर मुट्ठी को बंद ना करिए। समय आ रहा है, तेरे पैसा को इटली में लोगों ने गलियों में फेंका था। हमारे प्रॉपर्टी को कोई दुनिया वाला कब्जा करेगा, हम मर जाएंगे। फायदा क्या है? इस धरती में हमारा दान दौलत सब कुछ क्या है? स्वर्ग में हमें इकट्ठा करना चाहिए। धरती में इकट्ठा करें, चोर आकर चुराएगा, परंतु स्वर्ग में एक चोर चुरा नहीं सकता है। जितना भी प्रभु के लिए आप मुट्ठी खोलोगे, प्रभु आपको आशीष करेगा। गरीब विधवा थी, 2 चिक्का डाली, बाइबल लिखा है परमेश्वर उसको आशीष दिया। समय आ रहा है, ये लॉकडाउन खुलेगा, प्रभु आपको बारंबार आशीष करने जा रहा है। बड़ा रिवाइवल, एक बड़ा बेदारी को हम सामने करने वाले हैं। याद रखना, मैं तेरे साथ हूँ। जो प्रभु ने बोला वो तेरे साथ ही है। परमेश्वर तुझे वॉच कर रहा है, तेरी वफादारी दिखाओ। रोज 2 घंटा प्रेयर में समय बिताएं, बाइबल पढ़ें, वफादारी से आगे बढ़ें, प्रभु आपको जरूर आशीष करेगा। जो चौथा पॉइंट ये था, यहोशुआ वहाँ पर कानान देश के अंदर प्रवेश करने के लिए जिस तरह समय को उन्होंने फेस किया करके हम पढ़ते हैं। 4 टाइप ऑफ जो 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 रुकावट यहोशुआ को मिला था, वहाँ पर परमेश्वर ने उनको साथ दिया। आज भी आपका जीवन में जो 4 टाइप ऑफ प्रॉब्लम आप फेस करते होंगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आत्मिक प्रॉब्लम, आर्थिक प्रॉब्लम है, जो कोरोना वायरस जैसा दुनिया की बीमारी का प्रॉब्लम, जो आपका मन खुद आपका खुद शैतान बनकर आपके खिलाफ कुछ ना कुछ गलत सोच विचार, हम लेकिन्स को जीतने के लिए आज प्रभु आपको वायदा करता है, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। मत डरो, आमीन। जो हियाव बांधो, परमेश्वर कह रहा हियाव मतलब जो हिम्मत बांधो, मैं दृढ़ हो जाओ, मैं तेरे साथ। इस वचन को आप लोग विश्वास करिए। मैं दोबारा बोलता हूँ, मत्ती सुसमाचार की इंजील 10:29 और 30 में, तेरे बाल भी प्रभु का अनुमति के बिना नीचे नहीं गिरेगा। प्रभु विश्वास को टेस्ट करेगा, क्योंकि आप प्रभु से चुने। मैं हमेशा बोलता हूँ, लोहे का टेस्ट नहीं होता है सोने के लिए सरक वरक करके ये सोना या नहीं। तुम सोने हो, तुम मोती हो, प्रभु से चुने हुए खास व्यक्ति हो। आपके लिए ये शोधनाएं हैं, आपके विश्वास को प्रभु परख रहा है। गिरना मत। नाराज के टाइम में लोग शराब पीते हैं, नशा करते हैं, उससे एस्केप होने के लिए एंटरटेनमेंट के पास चले जाते हैं। डोंट गो एनीवेयर, कम टू द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, सिट इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। गॉड इज अवर सॉल्यूशन। हालेलुया। प्रभु यीशु की हमारा सॉल्यूशन है। इसलिए जब अय्यूब के बारे में हम देखते थे, 2 अध्याय 6 वचन, 1 अध्याय 12 वचन, शैतान परमेश्वर के पास जाके पूछ रहा है, मैं अय्यूब को टेस्ट करना चाहता हूँ। तो परमेश्वर ने परमिशन दी, परंतु उनके जान को छूने के लिए परमिशन नहीं दी। क्या परमेश्वर के हाथों से तुझे कोई खोल के तेरे जान लेके जा सकता है? नहीं। परमेश्वर के चुने हुए संतान, आपका जान यीशु की मुट्ठी में है। उसका मुट्ठी खोलने के लिए परमेश्वर की इच्छा के अलावा शैतान का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे मौत को अपने शरीर पे ले लिया। अगर आप पढ़ेगा इब्रानियों का किताब 2 अध्याय 9वां वचन पढ़िए। इब्रानियों का किताब 2 चैप्टर वर्स 9। हिब्रू चैप्टर 2 वर्स 9। हिब्रू चैप्टर 2 वर्स 9 to 13 लगातार आप पढ़िए। उसमें परमेश्वर यीशु हमारे खातिर क्रूस के ऊपर मौत को स्वाद किया करके वहाँ पर पढ़ते हैं। जो इंसान कौन है? स्वर्गदूत से 1 कदम छोटा बनाया गया है। स्वर्गदूत उड़ सकता है, उनका फ्री विल नहीं है, हमें फ्री विल प्रभु दिया हुआ है। जो परमेश्वर यीशु भी मनुष्य के रूप में आने के कारण स्वर्गदूत से वो भी 1 कदम छोटा था। उस वचन पढ़ेगा तो उसमें क्लियर लिखा है, 2 अध्याय के 9वां वचन। फिर भी परमेश्वर के अनुग्रह से हम सभी के लिए मौत को वो स्वाद लिया। स्वर्गदूत से छोटा बनाया गया था, परंतु हमारे लिए वो मौत को अपने शरीर पे उठाने के कारण महिमा और आदर से वो मुकुट पाया है करके हम देखते हैं। तो हम वहाँ पर पढ़ते हैं 14वां वचन पढ़िए। इसलिए बच्चों, मांस और लहू से हम पाए हुए लोग वो भी हमारे जैसा मांस और लहू से बनाकर इस धरती में आया,
वो मौत के अधिकारी शैतान को अपनी मौत से जीता। इसलिए जीवित समय पूरा हमारे मौत से, हमें गुलामीपन से हमें छुड़ाने के लिए ऐसा ही बनाया करके। इब्रानियों की किताब 2 अध्याय 9 वचन से 14 वचन तक जब पढ़ते हैं उसमें देखते हैं इसका मतलब क्या है। हमें मौत का डर से वो छुड़ाने की योग्य परमेश्वर। इस बात को तुम विश्वास करना चाहिए, मौत हर एक को आएगा, पर विश्वासियों तुम्हें परमेश्वर के समय पर ही मौत आएगा। जो बात इस धरती में करने के लिए प्रभु ने वायदा किया, आपके बारे में एक डिजाइन बनाया, एक योजना बनाया, उस योजना जब तक पूरा नहीं होता तब तक तेरा मौत नहीं आएगा। इसलिए इसे कोरोना वायरस चाहे किसी रीति से भी तुम्हें पकड़े, काशी आ जाए, जुकाम आ जाए, बलगम आ जाए, डोंट वरी, जब तक प्रभु के समय है तब तक तेरा जान नहीं जाएगा। इसलिए विश्वासियों इस वचन को बोलकर प्रार्थना करो। बहुत लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन वचन बोलकर, तूने ये कहा है इसलिए तू ऐसा करो खुदा, ऐसे वचन बोल बोलकर दुआ करो। इसलिए ये किताब हम दिए हुए हैं, वचन बोलकर रूल्स के अनुसार फाइट करें, तभी वो जो हमें मुकुट मिलेगा, विजय पाएंगे। इसी तरीका से आप लोग वचन बोलकर, तूने ऐसा कहा खुदा मुझे ऐसा करो, ये पॉइंट में बोलकर यहाँ पर मैं समाप्ति करता हूँ। समय बहुत कम है, इसलिए कि परमेश्वर कह रहा है नीति वचन की किताब 13 अध्याय 12 वचन में, बहुत देर से प्रार्थना करके इंतजार ही करेगा तो तेरा दिल नाराज हो जाएगा, लेकिन जो प्रार्थना का फल जब आएगा तेरा दिल आनंद से भरेगा करके आज प्रभु वायदा कर रहा है, मैं तेरी प्रार्थना सुन लिया। सामुएल की किताब पहली सामुएल 30 अध्याय 6 और 8वां वचन पढ़ेगा। दाऊद बहुत थकावट हो गया क्योंकि अपना सब कुछ खो लिया, अपने सारे पत्नी, पैसा, सारे दान दौलत सभी शत्रुओं ने उठा के लेके चला गया। साथ में जो खड़े हुए लोग भी उसको पत्थर उठाकर मारने लगा। लेकिन पहली सामुएल की किताब 30 अध्याय की 8वां वचन में लिखा है, दाऊद ने सब कुछ लौटने के लिए प्रभु वायदा किया। यदि परमेश्वर से प्रार्थना करेगा, प्रभु वायदा करेगा, मैं दोबारा आपको लौटा दूंगा, सब कुछ लौटा दूंगा। गॉड विल गिव टू यू बैक ऑल द ब्लेसिंग्स। शैतान जितना भी आपसे चुराया, तेरी ताकत को चुराया, हेल्थ, वेल्थ, कैरेक्टर, वॉट एवर यू लॉसेस, प्रे टू द लॉर्ड, गॉड विल रिस्टोर, रीबैक। परमेश्वर आपका जो शरीर को, आत्मा को, प्राण को दोबारा खड़ा करने के लिए काफ़ी। हालेलुया। मैं दोबारा उनको मुंह पे आनंदित रखूंगा। यशायाह 57, 18, 19। इसलिए इस वचन को याद रखें और आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें। हेवनली फादर, आई प्रे फॉर दिस ऑल आवर बिलीवर्स, दोस्त हु आर वाचिंग दिस लाइव वीडियो, लॉर्ड फादर गॉड, थ्रू दिस वर्ड, प्रभु इस वचन के द्वारा उनके दिल में इन वचन एंटर करें, ताकि इसी अप्रैल महीना 26 तारीख को इनका जीवन में परमेश्वर एक बड़ा उत्साहित मिले इस वचन के द्वारा। आशीष दे परमेश्वर। यहोशू को 4 पाक में, 4 बैटल में उन्होंने विजय देने के लिए तेरी वायदा था, हियाव बांधो, दृढ़ हो जाओ, मैं तेरे साथ। उस वायदा को पकड़कर हर जगह में तुझसे प्रेयर की, परमेश्वर उनको यहोशू को विजय दिया। आज भी इसी कोरोना वायरस और डर और फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जितनी भी रेसिस्ट पावर को हम फेस कर रहे हैं, इसमें से हम तेरी चेहरा देखते हैं, हमारा सिय्योन की पर्वत के ऊपर नजर उठाते हैं। खुदाया तेरी वायदा के अनुसार हमारे साथ रहकर, हमारे बीमारी से, हमारा बलहीन से, हमारा कमजोरी से तूने हमें छुड़ाकर आने वाले दिनों में हमें हिम्मत बांधकर जितनी चीजें हमने खोया है उसको वापस पाने के लिए कृपा करो। आशीष दे, बरकत करे। यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना मांगते, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। लगातार प्रार्थना लगे रहिए। और एक संडे है, ये संडे के अलावा और एक संडे, तीसरा संडे मिलेंगे। मैं आप लोगों का बहुत मिस कर रहा हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। लगातार हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, आमीन।